नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम सुरक्षा दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं। ये दस्तावेज दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक धमाके के बारे में है। तो चलिए इस रिपोर्ट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि आखिर ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज के बारे में क्या कुछ बताती है। देखिए, ये कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट का विश्लेषण नहीं है। हम इस दस्तावेज को एक नज़रिए से देख रहे हैं, एक ऐसे चश्मे से जिससे ये समझने में मदद मिले कि कोई एक सुरक्षा से जुड़ी घटना कैसे भारत संचार मंच यानी पूरे देश की बातचीत का, हमारी नेशनल डिबेट का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। आज की हमारी पड़ताल में हम इन कुछ खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बात होगी उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया। फिर देखेंगे कि जांच का फोकस क्या था, समाज पर इसका क्या असर पड़ा और इस रिपोर्ट ने कौन सा बड़ा और कठोर सवाल उठाया है। और आखिर में हम इसकी अंतिम चेतावनी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को ही समझते हैं, वो घटना जिस पर यह पूरी की पूरी सुरक्षा रिपोर्ट टिकी हुई है। इस दस्तावेज के मुताबिक सब कुछ शुरू होता है 10 नवंबर 2025 को। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जिसके पास एक धमाका होता है। शुरुआती जांच में इसे एक संभावित आतंकी हमला माना गया और बस इस एक घटना ने पूरे देश में जैसे एक सदमे की लहर दौड़ा दी। एक नेशनल क्राइसिस की स्थिति बन गई। अब यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है और वो है इस्तेमाल किए गए शब्द। रिपोर्ट में इस घटना को संभावित आत्मघाती आतंकी प्रयास कहा गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत अहम है क्योंकि इसी एक वर्गीकरण ने, इसी एक लेबल ने पूरी जांच और लोगों की सोच को एक खास दिशा दे दी। तो घटना के बाद जांच शुरू हुई। अब आइए देखते हैं कि यह दस्तावेज जांच के किन खास पहलुओं पर रोशनी डालता है। रिपोर्ट के हिसाब से जांच का दायरा काफी बड़ा था। शक के घेरे में सिर्फ संदिग्ध नेटवर्क या उनकी फंडिंग ही नहीं थी, बल्कि कुछ खास संस्थाओं पर भी नजर रखी जा रही थी, जैसे कि संस्थान अल पाल्ला विश्वविद्यालय, कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स और दूसरे अकादमिक संस्थान भी जांच के दायरे में थे। अच्छा, ये दस्तावेज ये भी बताता है कि ये नेटवर्क कथित तौर पर काम कैसे करते थे, मतलब उनके तरीके क्या थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग कट्टरता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, विदेशी लिंक का सहारा लेते थे और लोगों की निजी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। अब आते हैं इस विश्लेषण के एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से पर, समाज पर इसका क्या असर पड़ा। मतलब इस घटना और जांच के बाद समाज में क्या बदलाव आए। यहां हम मामले के मानवीय पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट में जो संदिग्ध थे उनके बारे में जो लिखा गया है वो बहुत ध्यान देने लायक है। कहा गया है कि ये एक खास समुदाय के साधारण दिखने वाले लोग हैं। अब ये जो साधारण दिखने वाले लोग वाली बात है ना, ये समाज पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक खास समूह की तरफ इशारा करती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? दस्तावेज बताता है कि इस तरह की भाषा ने समाज में एक डर और अविश्वास का माहौल बना दिया। लोगों के बीच, अलग अलग समुदायों के बीच एक गहरी खाई सी बनती चली गई। फिर रिपोर्ट में एक लाइन आती है जो सब कुछ और साफ कर देती है। एक सीधा कोट है, सभी पकड़े गए लोग मुस्लिम हैं। ये एक बहुत बहुत सीधी और साफ बात है। इससे यह अंदाजा लगता है कि रिपोर्ट का नजरिया क्या है और जांच किस एक दिशा में जा रही थी। और इसके फौरन बाद दस्तावेज में एक सवाल पूछा गया है। सवाल है, अब किसी भी मुस्लिम पर विश्वास कैसे किया जाए? अब जाहिर है ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस गहरी भावना को दिखा रहा है, उस अविश्वास को दर्ज कर रहा है जो रिपोर्ट के मुताबिक समाज में उस वक्त पनप रहा था। तो ये सारी बातें, ये सारे तथ्य हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे दस्तावेज की नींव है, इसका सेंट्रल पॉइंट है। और वो सवाल ये है, हम मुस्लिमों की चरमपंथी मानसिकता को कैसे पहचानें और रोकें? ये सवाल ही इस पूरे सुरक्षा विश्लेषण का सार है। रिपोर्ट का पूरा मकसद, उसका पूरा लॉजिक बस इसी एक सवाल के आसपास बुना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल कितना अहम है। यही सवाल इस विश्लेषण का प्राइमरी फोकस बन जाता है और यही इस पूरे मुद्दे पर रिपोर्ट के नजरिए को तय करता है। इससे यह भी साफ होता है कि विश्लेषण का ढांचा क्या है और उसका असल मकसद क्या है। अब हम इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हम देखेंगे कि रिपोर्ट आखिर में क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या संदेश देती है। रिपोर्ट एक बहुत ही दमदार लाइन के साथ खत्म होती है। देश को बचाने के लिए सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। मतलब ये रिपोर्ट सिर्फ एक खतरे की बात नहीं कर रही, बल्कि उससे निपटने का एक दो तरफा रास्ता भी सुझा रही है।
एक तरफ है कड़े सुरक्षा उपाय और दूसरी तरफ है आम लोगों में जागरूकता और सतर्कता। तो इस पूरी पड़ताल को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। सवाल यह है कि सुरक्षा रिपोर्टों में जो भाषा इस्तेमाल होती है, जो शब्द चुने जाते हैं, वो हमारी सोच को, समाज के ताने बाने को और देश की पूरी बहस को आखिर किस तरह से प्रभावित करते हैं। शायद इसी सवाल के जवाब में हमारे आने वाले कल की दिशा छिपी है।